दोस्तों, स्वागत है आपका लाइव विद इन टॉक शो में। आज हम फिर एक बार आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ नई एक टेक्निक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। मयंक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मयंक सर आर्किटेक्ट हैं, एनर्जी आर्किटेक्ट हैं, फाउंडर हैं होम हेल्थ ऑडिटर के, बिल्डिंग बायोलॉजिस्ट हैं, फाउंडर डायरेक्टर वास्तु वर्ल्ड के हैं और पूरे इंडिया में मयंक सर का एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत सेलिब्रिटी अपने वास्तु वर्ल्ड के हमारे मयंक सर की जो सर्विसेज हैं वो पूरे अराउंड द वर्ल्ड सर्विसेज देते हैं मयंक सर। तो मयंक सर, जो आज का टॉपिक हमने रखा है, आपने उस चीज को इंट्रोड्यूस किया और थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में जुड़े और इस जो आपकी होम हेल्थ ऑडिट का जो नई टेक्निक है और नई थेरेपी है, आप थेरेपी बोलें या जो भी आप इसको नाम देना चाहें, इसमें क्या चीज है, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे और दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। मयंक सर। नमस्ते, थैंक यू लक्ष्मण वंस अगेन। नमस्ते टू ऑल व्यूअर्स। देखिए, मैं आर्किटेक्ट हूं। मैंने बिल्डिंग बायोलॉजी पढ़ा जर्मनी और फ्रांस से। लास्ट 25 सालों में मैंने प्रैक्टिस और आर्किटेक्चर प्रैक्टिस को एक नई डेफिनेशन में मैंने इंडिया में लेके आया हूं, जिसको मैं बिल्डिंग बायोलॉजी प्रैक्टिस बोलता हूं और उसको मैंने वास्तुशिल्प शास्त्र के साथ जोड़ा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वास्तु वर्ल्ड है। वास्तु वर्ल्ड में हम साइंस और ह्यूमन एनर्जेटिक्स के साथ स्पेस की जो एनर्जेटिक कंपैटिबिलिटी है उसको बैलेंस करते हैं। तो कुछ लास्ट 2 सालों में, सिंस लास्ट 2 years, आई हैव बीन ट्राइंग टू कनेक्ट माई सेल्फ विद द ह्यूमन एनर्जेटिक्स विच इज रिलेटेड टू हेल्थ। क्योंकि आर्किटेक्ट होने के कारण ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी मेरी कम थी। फिर मैंने फ्रांस में, पेरिस में जाके बायो एनर्जेटिक्स पढ़ा। जब बायोएनर्जेटिक्स पढ़ा तो मुझे ये मालूम पड़ा कि शरीर के अंदर की जो वाइब्रेशन है उसका एनवायरनमेंट से आपके वास्तु में कितना इम्पैक्ट होता है और उस इम्पैक्ट को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू। तो वास्तु और स्पेस इज अ मीडियम टू करेक्ट द ह्यूमन एनर्जेटिक्स। एंड बीइंग एन आर्किटेक्ट, मैंने एनवायरनमेंट पे ज्यादा कंसंट्रेट किया, बट ये कोशिश करी कि शरीर की एनाटॉमी के बारे में मालूम पड़े कि शरीर की छोटी छोटी बीमारियां, छोटे छोटे इश्यूज और जो बड़े बन जाते हैं वो किस तरह से वास्तु और स्पेस आपको तकलीफ देता है और उसको कैसे हार्मोनाइज करना चाहिए। पैंडेमिक कोविड सिचुएशन हमें आई, उसके कुछ महीनों पहले ही हमने तैयारी की थी कि हेल्थ पे हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें, क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे हैं घरों के अंदर। घर एक वाइब्रेशन देता है और वो वाइब्रेशन सक भी कर लेता है, आपकी एनर्जेटिक्स को डिसअलाइन कर देता है, आपके चक्रास को इम्बैलेंस कर देता है। तो घरों की हर कॉर्नर, हर लेयर पे हमने स्टडी किया और ये पाया कि घर की अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, जो रेडिएशंस हैं, जो कंपन है, वो हमारे शरीर की कंपन के साथ रेजोनेट हो जाती है। और ये जब रेजोनेट होती है तो ये आइदर पॉजिटिवली आपको अच्छा बनाएगी, आपको वेलबींग और वेलनेस देगी, या फिर आपको डिडक्ट करेगी आपकी वाइब्रेशंस को और आपको डिप्रेशन और डाउनफॉल में लेके जाएगी। तो इस स्टडी को जब हमने आगे बढ़ाया तो मैंने सोचा कि एक सिस्टम जरूर होना चाहिए जो आर्किटेक्ट्स और डॉक्टर्स दोनों मिलके अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या हम उन दोनों को मिला दें। मैंने हेल्थ होम ऑडिट और होम हेल्थ ऑडिट को डिफाइन करने की कोशिश की और ये देखा कि डॉक्टर्स जो घर के अंदर ऑब्जर्वेशन और जो एनालिसिस और इवैल्यूएशन करते हैं, क्या वो आर्किटेक्ट भी पहले से जान ले। क्योंकि घर के अंदर फंगस है, बैक्टीरिया है, मोल्ड्स हैं, ये तो फिजिकल लेवल पे हैं, बट एनर्जेटिक लेवल पे वाइब्रेशंस हैं, जो आपकी इंटेंजिबल वाइब्रेशन है, जो आप सुनते हैं, देखते हैं, स्मेल करते हैं, और वो आपके चक्रास को डिसलाइन करती है एनर्जेटिकली। तो क्या हम इस सिस्टम पे स्टडी कर सकें और क्या हम ऐसा एक सॉल्यूशन बनाएं, एक ऑडिट बनाएं, जिससे हमारे वास्तु कंसल्टेंट, हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारे जितने भी लोग घरों से बिल्डर जो कॉन्ट्रैक्टर जो जुड़े हुए हैं, क्या ये घर पे जाके हेल्थ रिलेटेड कंसंट्रेशन भी कर पाए और ये चेक कर पाए कि ये जो घर बना रहे हैं, जो आर्किटेक्ट घर डिजाइन कर रहा है, क्या ये हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट करेगा या नेगेटिव इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए हमने एक ऑडिट सिस्टम बनाया। तो ऑडिट सिस्टम पे लास्ट में 5 साल से काम कर रहा था। कोविड और कोरोना वायरस के लॉकडाउन के टाइम मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कम्युनिटी, हमारे पास कम से कम 200 एक्टिव कम्युनिटी मेंबर्स हैं और 2000 वास्तु वर्ल्ड से लोग जुड़े हुए हैं, क्यों ना हम इनको इंट्रोड्यूस करें। और ये एक सक्सेसफुली हम लोगों ने इसकी 2 वर्कशॉप की, 2 वेबिनार्स किए और उस वेबिनार के
सिस्टम में हमने होम हेल्थ ऑडिट लॉन्च किया और होम हेल्थ ऑडिट में स्पेसिफिक क्राइटेरियाज को अंडरस्टैंड किया, जैसे कि प्लेनेट की इंफॉर्मेशन जिसको हम कॉस्मिक एनर्जीज कहते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है शरीर पे और किस तरह से आप बीमार पड़ते हैं, एनवायरमेंटल एग्रेशन, प्लांट्स, एनिमल्स, एंटिटीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मोबाइल टावर, मोबाइल्स, डिफरेंट वाईफाई गैजेटरीज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरीज और ऑटोमेशन, ये किस तरह से शरीर को असर करता है। और तीसरा जियोबायोलॉजी और जियोपैथी, जमीन के अंदर की वाइब्रेशन, कब्रिस्तान के पास हम रह रहे हैं, हम हमारे घर के आसपास कूड़ा कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जमीन के अंदर से भी असर कर रही है। और इन सब चीजों का हमने कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके एक सिंपल लैंग्वेज में एक ऑडिट प्रिंसिपल्स बनाए और वो हम लोगों ने लॉन्च किया। सो आई एम वेरी प्राउड टू प्रेजेंट टू यू, ऑल ऑफ यू, सुरेंद्र कपूर जी एज अ वास्तु वर्ल्ड सर्टिफाइड होम हेल्थ ऑडिटर। एंड आई एम श्योर जितना सुरेंद्र कपूर जी को नॉलेज है एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड, वास्तुलॉजिकल बेस्ड और नाउ बिल्डिंग बायोलॉजी और जियोपैथी बेस्ड, इन सब चीजों को वो आपके लिए और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। और एज एन ऑडिटर ही विल डू जस्टिफिकेशन इन मेकिंग एवरीबॉडीज हाउस हेल्दी, हैप्पी एंड हार्मोनियस। उनके साथ उनकी डॉटर है त्रिशा, उन्होंने भी ये हमारा होम हेल्थ ऑडिट कोर्स किया और she was also part of the team and she has also learned it well, but she has a little experience. I am sure with Kapoor Saab she will grow taller because she is an interior designer and an architect. She has an upper hand in understanding the vibration of the spaces, and I will like to bless Trisha also and give my regards to her that she should also start actively working with her father. And दोनों की टीम मुझे लगता है, और ये लक्ष्मण ने, आई एम वेरी थैंकफुल टू लक्ष्मण एंड हर एंड हिज सिस्टम, जो इन्होंने एक ये सिस्टम बनाया है, ये लाइफ विद इन, अंदर से देखने की शक्ति जो आप लोगों में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नमस्ते एंड विद बेस्ट विशेस आई लॉग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मयंक सर। ये थे मयंक सर, मयंक बरजातिया जी, जो कि बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं और काफ़ी इनके देश विदेश में इनके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, और इन्होंने हज़ारों अपने स्टूडेंट्स को इसमें ट्रेंड किया है अपने वास्तु वर्ल्ड के उस पे, और नई टेक्निक्स के साथ हमेशा आते हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज ये लेकर आते हैं जिससे कि सभी को हेल्थ, पीस, वेल्थ और सभी चीज़ का टेक केयर करें। तो मयंक सर, आपको आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव विद इन के शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच मयंक सर। और मैं सारे दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि वो इसको बहुत सीरियसली, बहुत ध्यान से सुने कि कैसे हमारे ऑडिट किया जाता है, क्योंकि हमारे हर साल हमारा ऑडिट होता है, पेरेंट्स का करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे घर का ऑडिट हम लोग कितना करते हैं, हम घर के लिए कितना सीरियस हैं, ये आपको हेल्थ, जो आपकी होम की, जो घर की जो हेल्थ है, वो वेल्थ में कैसे कन्वर्ट होती है, वो हम आज मयंक सर के जो ऑडिटर्स हैं उनके थ्रू हम लोग ये जानेंगे। तो कपूर सर हमारे साथ हैं। कपूर सर का बहुत लंबा इतिहास रहा है और काफी 30 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस इनका रहा है, और हमेशा एक लर्निंग, एक एज अ लर्नर मैं देखता हूँ मयंक सर को। मैं बहुत सालों से मैं कपूर सर को जानता हूँ, एज अ लर्नर अपने आप को हमेशा पाते हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ कई वर्कशॉप भी की हैं, और वो हमेशा जिस तरह से उनका बोलने का अंदाज है, काम करने की एनर्जी है, इस एज में भी वो अराउंड 67 इयर्स के कपूर साहब आज की डेट में हैं, और उसके बाद भी पूरी एनर्जी है, और नए कॉन्सेप्ट के साथ वो नए सोसाइटी के लिए आते हैं। तो कपूर सर, आपका लाइव विद इन टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर जी। तो कपूर सर, थोड़ा सा ब्रीफ आप हमें बताएं इसके बारे में। आपका प्रोमो वीडियो हमने देखा और लोगों को भी हमने दिखाया, काफी डिटेल आपने उसमें बताई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप बताएं। मयंक सर ने बताया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमसे आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें 3 शब्द है, होम जी, हेल्थ, ऑडिट जी। पहला शब्द है हेल्थ जी। हेल्थ इज वेल्थ। अब रहा कि हेल्थ की परिभाषा क्या है। जी। तो हेल्थ की परिभाषा WHO ने दिया है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि आप स्वस्थ हैं।
आपको सामाजिक रूप से, मेंटल, इमोशनल रूप से और जी। फिजिकल रूप से भी कार्य दक्ष और हर काम जी। के लिए सक्षम होना चाहिए। जी। अब रही दूसरी बात, होम। तो जी। जीवन का केंद्र बिंदु, ए शेल्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीवन का केंद्र बिंदु है घर। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन की 4 विशेषताओं में सभी कुछ घर से ही शुरू होता है। और घर में ही अगर शांति है तो आपका घर स्वर्ग है, और घर में अशांति है तो यह नरक है। तो घर को सुखमय बनाने के लिए हमको इसको ऊर्जावान और लक्ष्मीवान बनाना पड़ेगा। तो ऊर्जा के लिए घर के सारे 10 डायरेक्शन और 5 तत्व अगर सही रहेंगे तब हम घर में आएंगे। तो वेदों ने कहा है, गृहानेमि मनसा मोदमा। गृह में जब हम देखते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा माने पावर मिलता है। और घर में हम आते हैं तो हमको जाने की इच्छा करती है, रहने की इच्छा करती है। आज के दिन में घर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? कि आज के दिन में लॉकडाउन में हम ज्यादा घर में रह रहे हैं, और घर में हम लोग लॉकडाउन में रह रहे हैं और रहने के लिए बाध्य हैं। तो घर का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया। तो आइए हम देखें कि किस तरह होम में हेल्थ को बनाए। और हेल्थ इज वेल्थ। और ऑडिट क्या है? ऑडिट बिगिंस व्हेन अकाउंटेंसी एंड्स। घर का जब काम हो गया, आपने घर को सजा लिया, खरीद लिया, तब उसके बाद में उसका ऑडिट शुरू हो। तो साल भर में आप अपना लेखा जोखा करते हैं, तो घर का भी तो लेखा जोखा कभी करिए, तब तो शांति मिलेगी। यही होम हेल्थ, यही बात। जी। हमारे साथ त्रिशा कपूर जी भी जुड़ी हुई हैं। त्रिशा मैम, नमस्कार। नमस्कार त्रिशा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव विद इन टॉक शो में। थैंक यू वेरी मच। त्रिशा मैम मयंक सर के साथ काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं, और आप जो हैं हेल्थ होम डिजाइनर भी हैं, इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, एंड हेल्थ होम ऑडिटर भी हैं। तो त्रिशा मैम, आप भी काफी टाइम से मयंक सर के साथ आपने काम किया है, कपूर सर के साथ भी आपका पूरा एसोसिएशन और उनकी सपोर्ट रहती है। तो होम हेल्थ एडिट के बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में आप बताएं, उसके बाद हम आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। जी, होम हेल्थ ऑडिट आज की दुनिया में, मॉडर्न एरा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा सराउंडिंग्स हमारी पोल्यूटेड हो गई हैं। उनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हो गया है, और इतने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हैं अभी सराउंडिंग्स में, इतने टॉक्सिक केमिकल्स हैं, उनकी वजह से ये बहुत ज़रूरी हो गया है अभी। जी। मैम, आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं अपना होम हेल्थ ऑडिट के लिए, और बाकी इसके अलावा वास्तु में भी आपका एक्सपर्टीज है? जी 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 हाँ जी, मैं तकरीबन 5-6 सालों से इसमें हूँ। बहुत अच्छे से मैंने ये सब स्टडी किया है, और मैंने खुद के एक्सपीरियंस से भी जाना है कि ये बायो एनर्जेटिक्स और ये एनर्जी वास्तु बहुत ज़्यादा काम करता है और बिल्कुल एप्लीकेबल है जी। हम सब पे। जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम। मैं कपूर सर होम हेल्थ ऑडिट का हो रहा है और वास्तु रहा है, और ये सब चीजों में डिस्कशन रहा। मैं मयंक सर को भी अपने स्क्रीन पे ले रहा हूँ। तो मयंक सर, वास्तु और अपना होम हेल्थ ऑडिट, ये दोनों एक ही हैं या इसमें कुछ अलग थोड़ा डिफरेंस है? और डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है इसमें? क्योंकि वास्तु से भी लोग, वास्तु में भी लोग अपने घर को वास्तु करते हैं। जरूर, देखिए, वास्तु शब्द को अगर आप देखेंगे ना, तो वास्तु इज नॉट ओनली ह्यूमन, नॉट ओनली द एनवायरनमेंट बट द ह्यूमन बॉडी आल्सो। ये वास्तुशिल्प शास्त्र एक सब्जेक्ट है, इसमें शरीर को आप अलग नहीं कर सकते घर से।
तो घर जी। और शरीर एक ही है, दोनों में प्राण है, दोनों में एनर्जीज है। तो जी। वास्तु कंसल्टेंट्स और वास्तु प्रैक्टिशनर्स को घर के अंदर की हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जी। आर्किटेक्ट्स के साथ साथ वास्तु कंसल्टेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में। हजारों जी। लाखों वास्तु कंसल्टेंट हैं, बट वो हेल्थ रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे जा नहीं पाते, क्योंकि शरीर के अंदर वो देखते नहीं है, वो बाहर देखते हैं। वो जी। सिर्फ वेल्थ और वेलबींग देखते हैं आउटसाइड द बॉडी। जिस तरह से आपका बोलते हैं आप लाइफ विद इन, दे नीड टू अंडरस्टैंड द विद इन पार्ट आल्सो, एंड दैट इज व्हाट हेल्थ ऑडिट इज। हेल्थ इज इनसाइड द बॉडी। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू गिव वेलनेस फ्रॉम द इनसाइड। आउटसाइड फिजिकल कंफर्ट तो हम एयर कंडीशन चला देते हैं, लाइटें चला देते हैं, सनलाइट ले लेते हैं, नेचुरल चीजें ले लेते हैं, बट अंदर के चक्रास की, अंदर की वेलबींग कौन देखेगा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आई एम श्योर कपूर साहब और त्रिशा इस पे आपको और इंफॉर्मेशन देंगे, बट इट इज अ पार्ट ऑफ वास्तु इज हेल्थ। जी सर, तो पूरा हेल्थ के साथ तो इसका कनेक्शन है, क्योंकि हेल्थ और इसको वेल्थ के साथ भी जोड़ते हैं सर आप लोग। तो कैसे इसमें वेल्थ कैसे आपने कनेक्शन वेल्थ के साथ भी इसको जोड़ा है? सर मैं जवाब दूं? हाँ सर, कपूर सर। हाँ कपूर साहब बोलिए। सर ऐसा है, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर जो है व्याधि का मंदिर है। व्याधि शरीर में रहती है, शरीर घर में रहता है। वस्तु रेवा वास्तु, समस्त दुनिया की जो चीजें हैं वस्तु, वो जब घर में व्यवहार होती हैं तो वो वास्तु बन जाती है। जैसे ईंट है, लकड़ी है, वो अलग में वस्तु है, लेकिन जब वो घर में लग जाती है तो वास्तु हो जाती है। वैसे आदमी बाहर में एक वस्तु है, लेकिन जब घर में आ गया तो वो वास्तु हो गया। वैसे ही वास्तु 5 प्रकार का होता है: गृह वास्तु, भूमि वास्तु, यान वास्तु, शयन वास्तु और काया वास्तु। हमारे यहाँ पर काया वास्तु माने शरीर का वास्तु 5 रकम का स्किन है। पहला हमारा स्किन वास्तु है, हमारा ये पहला हड्डी मांस ये स्किन है। दूसरा ये कपड़ा, तीसरा ये हमारा घर, 4 दीवारी, और चौथा एटमॉस्फेयर, 5वां काया वास्तु। तो काया ये घर किसके लिए? फॉर होम द बिल्डिंग इज, फॉर द पर्सन हु इज रेसिडेंट। इफ ही इज इल, देयर इज नो पर्पस ऑफ द शेल्टर। तो बोथ आर इंटरलिंक्ड एट 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन। अगर घर स्वस्थ तो काया स्वस्थ। बिल्कुल। मयंक सर के सामने मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, इसीलिए मैं शांत रहता हूँ। जी, आपके गुरु भी साथ में है तो डेफिनेटली गुरु से बढ़कर तो कोई नहीं दे सकता। हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोरल सपोर्ट आपका बहुत हाई है। मैं देख रहा हूँ आप दोनों बहुत एनर्जेटिक हैं, और इस थेरेपी को लेकर जिस हिसाब से आपकी एक्साइटमेंट है, और त्रिशा जी की भी एक्साइटमेंट है, वो लोग लगे हुए हैं। तो सर लक्ष्मण जी, मैं आपको बताऊं, मैं गया था जर्मनी, फ्रांस, इटली, हर जगह घूम के आया, लेकिन मेरे को होम हेल्थ ऑडिट कहीं सीखने नहीं मिला। और जहाँ मिला वहाँ इतना लैंग्वेज प्रॉब्लम था, तो मैंने आके मयंक सर को रिक्वेस्ट किया, सर ये जितने लोग हैं, सूजी लंदन, रेने निकेसियन, सारे लोग को आप जानते हैं, तो आप मेरे को सिखाइए, आप भी पढ़ाइए। तो मैं पुणे गया इनसे ये सीखने के लिए। तो ये इनका ब्रेन चाइल्ड है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू मयंक सर। वर्ल्ड में पहली बार इन्होंने ये इनिशिएट किया है। इनके इनिशिएटिव को हैंड्स ऑन सबको देना चाहिए। इंडिया में बिल्कुल जरूर आपको मयंक सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे जो थेरेपिस्ट, कोई भी नई टेक्निक इनोवेशन होता है हमारे इंडिया से, बहुत सारी इनोवेशन है, आयुर्वेदा है, योगा है, बहुत सारी चीजें हैं। एक नई चीज को भी आपने इनोवेट किया। मेरा क्वेश्चन आपसे भी यही था मयंक सर की, ये जो टेक्निक है, ये बेसिकली ये टेक्निक हमारी इंडियन है या फॉरेन है? ये मैं थोड़ा सा आपसे जानने की वो चाहता था। हालांकि कपूर सर ने उसका आंसर दिया कि ये आपने इसका इनोवेट किया है, तो क्या ये वर्ल्ड में या फॉरेन में भी ये कॉन्सेप्ट है, या अभी पहली बार अराउंड द वर्ल्ड ये पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है और आपने किया है इसको? तो हमारे थ्रू एक डॉक्यूमेंट होगा इस चीज का कि ये, हाँ जी, ये जो हेल्थ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये तो वर्ल्ड वाइड है, बट एनर्जीज
और प्लेनेट इंफॉर्मेशन और वास्तु को मिला के जो हमने इस पे रिसर्च किया और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया, ये वर्ल्ड में पहली बार है। वर्ल्ड में हेल्थ को एक अलग सब्जेक्ट माना जाता है, आर्किटेक्चर को अलग सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे कपूर साहब ने कहा वस्तु रेवा वास्तु, हमारे यहाँ पे ये एक पूर्ण सब्जेक्ट, एक इंटीग्रेटेड है। जिस तरह से आयुर्वेदा में शरीर के हर अंग के बारे में अलग अलग पढ़ाई जरूर होती है, लेकिन उनका कंसिडरेशन टुगेदर होता है, ऐसा पूर्ण होता है। वैसे वास्तु में हेल्थ का और आर्किटेक्चर में हेल्थ का कॉन्सेप्ट एक इंडियनाइज्ड कॉन्सेप्ट है, और इसको हमने इंटरनेशनल टेक्निक्स के थ्रू, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कंबाइन करके वर्ल्ड में पहली बार लॉन्च किया है, होम हेल्थ ऑडिट। सो दिस इज 100% इंडियन एंड दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। एंड जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी कहते हैं, ये एक भारत का एक अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड जाएगा। और जिस तरह से कपूर साहब और त्रिशा और आप लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आई एम श्योर पीपल विल स्टार्ट लुकिंग इनटू देयर इनसाइड बॉडी, व्हिच इज चक्रा, व्हिच इज योर एनर्जी मेरिडियंस एंड व्हिच इज योर कोर प्राणा। जी मयंक सर, आप यहाँ हैं। एक क्वेश्चन ममता रानी है हमारी, तो ये ममता रानी जी पूछ रही हैं कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन मुझे कुछ शुगर हुआ है और मुझे कभी कभी घर बैठे हुए घबराहट भी होती है। आई फील लोनली एंड आई डोंट नो दिस इज डिप्रेशन और व्हाट, तो बट आई फील अफ्रेड। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, डिप्रेशन जो है वो मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है, और मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है मोस्टली आपके घर में कुछ इस तरह की वाइब्रेशन है जो आपकी कॉस्मिक एनर्जी को वीक कर रही है। तो आपके घर की वाइब्रेशन हमें चेक करनी चाहिए। और जिस तरह से आप कह रही हैं आपको शुगर है, शुगर इज मोस्टली बेस्ड ऑन वरीज एंड एंजाइटी। सो यू आर मोर वरीड, आपको चिंताएं बहुत होती है और आप एंजाइटी ज्यादा रखती हैं। और कॉस्मिक ट्रबल होने के कारण ड्यूरिंग द लॉकडाउन लॉट ऑफ पीपल हैव कम टू अस। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं घरों में जिनको डिप्रेशन हो रहा है और उनसे चिंताएं बढ़ रही हैं, दे आर वरीड बिकॉज दे आर हैविंग अ फियर साइकोसिस। सो आई सजेस्ट एवरीबॉडी come out of this worriness and fearness and become strong within, so that you can fight with all these problems. Okay, that's wonderful sir. I hope इसमें जो है इनका आंसर मिला होगा ममता रानी जी आपको। और ठीक है सर, एक क्वेश्चन मैं कपूर सर से लेता हूं सर। कपूर सर बोलिए। कपूर सर, एक क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल भी मुझे लग रहा है, ये क्वेश्चन हमारे पास आया है। बोलिए। इसमें हाउ टू प्रोटेक्ट आवर होम फॉर एविल्स इफेक्ट ऑफ सोलर इक्लिप्स ऑफ 21 जून 2020। तो क्या ये होम हेल्थ ऑडिट से रिलेटेड है या इसको कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल। हमारा जो घर है वो 5 प्रिंसिपल बातों पर निर्भर करता है। उसमें क्या है? टिल्ट ऑफ द अर्थ, एस्ट्रोनॉमी, पैटर्न ऑफ मानसून एंड 5 एलिमेंट इंटरप्ले। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट है, जो 21 तारीख का सोलर एक्लिप्स गया है, वो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है। तो उस फिनोमेना में सन के ऊपर जब ग्रहण लगा है तो इट इज ए कॉस्मिक डिसऑर्डर व्हिच इज कॉल्ड डेथ ऑफ लाइट। तो ये डेथ ऑफ लाइट जब हुई है, इसका मतलब ईस्ट, द पैसेज ऑफ सन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट नीड टू बी प्रोटेक्टेड नाउ टिल 40 days because the effect remains 40 days more. So we have to protect our northeast, east and southeast basically to avoid the ill and evil effect of solar eclipse on human health. Okay, because you have to protect it. Your east side, you burn diya, burn candle. East side should be protected. It should be kept open. That is it. तो इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास है मैम, इसमें हम लेना चाहते हैं इसको। इसमें है कि why the cities there are problem in sleep disorder? जी। देखिए,
सबसे पहले तो आजकल इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो हम बाहर का बहुत सारा स्ट्रेस घर में लेकर आते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी बिग इशू। और फिर हमारे स्लीपिंग पोस्चर्स, ओरिएंटेशन ठीक नहीं होता है, और हम जिस बेड पे सोते हैं वो भी कई बार सही नहीं होता है। जिस तरीके से वुडन बेड प्रेफरेबल है, और मेटल अवॉइड करना चाहिए, मेटल बेड्स को। बट फिर भी आज के बेड्स में फिर भी मेटल कंपोनेंट रहता है, तो इस वजह से वो स्लीप साउंड स्लीप नहीं देता है, और उस वजह से हमें क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं मिलती। एक और रीजन ये है कि हम जब सोते हैं, हेडबोर्ड के पीछे अक्सर स्विच बोर्ड्स रहते हैं और इलेक्ट्रिकल वायरिंग रहती है, तो वो बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स होता है, और उस वजह से भी स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हम बेड के नीचे अक्सर, अभी ये ट्रेंड हो रहा है बॉक्स बेड्स का, तो बॉक्स बेड में क्या होता है, ज्यादातर क्लटर होता है, हम जो ज्यादा यूज नहीं करते चीजें, अनयूज चीजें पड़ी रहती हैं, तो वो रेडियो एक्टिव होती हैं और नेगेटिव एनर्जी का सोर्स होता है, और इन सब वजहों से स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल। और मैम एक क्वेश्चन और है इसी से, इसमें व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन बेडरूम एंड साउंड स्लीप? जी 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 हाँ, मैं उसी बारे में बता रही थी आपको कि किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब हम सोते हैं। हमारा हेड डायरेक्शन किस तरफ है, साउथ सबसे अच्छा माना गया है, और नॉर्थ और वेस्ट को अवॉइड करना चाहिए जब हम सोते हैं, हेड डायरेक्शन हमारा। और हम जब सोते हैं तो हमें वुडन बेड चूज करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छा एम्बियंस हमारे आसपास हो जब हम सो रहे हो, जैसे कि हम सेल फोन ऑफ करना चाहिए हमें। और जब सोते हैं तो हमें बेडरूम के सर्किट होता है MCB से, हम उसको पूरा ऑफ कर सकते हैं, ताकि जितनी भी वायरिंग है और वो सब की इलेक्ट्रिसिटी, उसका रेडिएशन खत्म हो जाए। ये एक तरीका होता है। और ज्यादा से ज्यादा हमें बैटरी पावर्ड क्लॉक्स यूज करनी चाहिए अगर हम अलार्म क्लॉक्स यूज कर रहे हैं, और हमें इलेक्ट्रिक क्लॉक्स अवॉइड करनी चाहिए घर के आसपास। जब हम सोएं तब हमारे सेल फोन्स 6 से 8 फीट की दूरी पर होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेडिएशन देते हैं, और ये सभी चीजें मिलके हमारे क्वालिटी ऑफ स्लीप में अफेक्ट करती हैं। तो बेडरूम का एम्बियंस ठीक होना बहुत जरूरी है, अच्छी नींद के लिए। जी थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे, व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ दिस न्यू टर्मिनोलॉजी का? जी 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 जरूर। देखिए, ये जो नई टर्मिनोलॉजी है, होम हेल्थ ऑडिट, उसमें हम नेगेटिव एनर्जी, उसमें हम बेसिकली 5 एलिमेंट्स जो हैं हमारे, अर्थ, स्काई, फायर, वाटर, इन सभी को बैलेंस करते हैं, हार्मोनाइज करते हैं, और जो हमारी घर की नेगेटिव एनर्जी होती है क्लाइंट की, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या पॉसिबल रीजंस हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, हेल्थ हैजार्ड्स हैं। Is it okay to keep bed facing on entrance of the bedroom? That is, if our legs towards the entrance of the bedroom. अगर आप देख पा रही हैं स्क्रीन में, मैंने क्वेश्चन पुट अप किया है, अगर आप उसको पढ़ पा रहे हैं। जी 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 देखिए, हमारा बेड का पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि हम तो एंट्रेंस देख पा रहे हैं, बट एंट्रेंस के सामने से गुजरते हुए कोई भी पर्सन आए तो वो हमें ना देख पाए। हमारा बेड का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, how you can identify the bad elements of the at home?
बैड एलिमेंट्स जी को जी कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये बैड एलिमेंट्स है, गुड एलिमेंट्स है, उसको कैसे किसी को हेल्प मिलेगी उसमें? जी देखिए, हमें सबसे पहले मटेरियल्स देखने पड़ेंगे। व्हाट आर द राइट मटेरियल्स इनसाइड आवर स्पेस। जी जैसे कि जो आमतौर से जो हमारी स्टडी में जो मिले हैं मटेरियल्स कॉजिंग हेल्थ हजार्ड्स, दे आर एक्रेलिक, पॉलीथीन एंड नायलॉन, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जी और पीवीसी जो आजकल बहुत चला हुआ है विंडोज और डोर्स में, ये सब नेगेटिव एलिमेंट्स है, ये सब हेल्थ हजार्ड्स हैं, सोर्सेज ऑफ हेल्थ हजार्ड्स हैं। जैसे कि राइट सिंथेटिक विनाइल जो कि बहुत कार्पेटिंग और वॉलपेपर में यूज हो रहा है आजकल। जी और ये जैसे प्लाईवुड है, पार्टिकल बोर्ड लैमिनेट्स हैं, जी ये सब एक केमिकल से बनता है फॉर्मल्डिहाइड, जो कि जी एक्सट्रीमली हमारी बॉडी के लिए खराब होता है और इट इज इनफैक्ट द कॉज फॉर कैंसर ऑल्सो। सो जैसे वार्निशेस हैं, अडेसिव्स हैं, जो जी हमारे फर्नीचर में यूज होते हैं, जी इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और पेंट में जैसे जो लेड जिसमें होता है, लैटेक्स पेंट होता है, वो उस सब में बायोसाइड केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल पोल्यूशन को इंक्रीज करता है। तो हमें जब हम लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो हमें उसके कंटेंट्स अच्छी तरीके से पढ़ने चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसमें इस तरीके से कोई टॉक्सिन या हजार्डस पार्टिकल तो नहीं है। तो अब हम दूसरी तरफ देखें अगर कि क्या अच्छे सही पॉजिटिव इको फ्रेंडली मटेरियल्स हैं, तो वो हैं जैसे कि नेचुरल वुड, जिनका वाटर कंटेंट 8% to 15% है, और ये क्लैडिंग और फर्नीचर के लिए बहुत अच्छे हैं। और लाइम बेस्ड प्लास्टर है, चूना, ये बहुत अच्छा है, जो कि अब उतना नहीं प्रचलित है, बट ये अच्छा है, इको फ्रेंडली है। और जितने भी ब्रीदेबल सरफेसेस हैं, जैसे कि ब्रिक्स हैं बिल्डिंग मटेरियल में, वो अच्छे हैं। पर आजकल ब्रिक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय आरसीसी, सो व्हिच इज नॉट गुड, बिकॉज वो उतना पोरस नहीं होता है और इंसुलेटेड नहीं होता है। तो जैसे कि हमें घर में एंटी स्किड फ्लोरिंग यूज करनी चाहिए, जहां तक वो नेचुरल स्टोन रखना चाहिए, और ग्लॉसी शाइनी सरफेसेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें यूरिया फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा ज्यादा होती है, और वो एक ऐसा केमिकल, ऐसी गैस है जो कि इंडोर एयर क्वालिटी को खराब करता है, और वो तकरीबन 2 साल तक फर्नीचर एमिट करता रहता है, ये टॉक्सिक गैस, तो जिसे हम इनहेल करते हैं। तो इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा। ब्रास, सेरेमिक, क्रिस्टल, ये सब इको फ्रेंडली मटेरियल्स हैं, इनका ज्यादा प्रयोग करना चाहिए घर पर। तो यानी कि आप घर में जो भी चीजें हैं, जो भी सब आपको सबकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए और रखनी भी चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि कौन से गुड एलिमेंट्स हैं, कौन से बैड एलिमेंट्स हैं, सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपने घर को वो कर सकें। तो इसके लिए तो आई थिंक जितनी चीजें आप बता रहे हैं या जो भी ये सब चीजें हैं, तो इसके लिए तो काफी डीप नॉलेज चाहिए, और उसके लिए किसी न किसी एक्सपर्ट को ही आगे आना, हेल्प करनी होगी। और एक और चीज है मैम, जो डिसीजेज होती हैं, जो कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द डिसीजेज जनरेटेड फ्रॉम होम एंड देयर इम्पैक्ट, जितना भी इम्पैक्ट पड़ता है उनका, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? जी, अगर हम देखें तो इम्पैक्ट ऑफ दीज वेरियस पोल्यूटेंट्स इन मॉडर्न डे लिविंग, तो ये जो जियोमैग्नेटिक स्ट्रेस है, मयंक सर भी इसकी बात कर रहे थे, तो ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डिसफंक्शन करता है, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस, और आजकल जो इश्यूज हैं रिप्रोडक्शन को लेके, मिसकैरेजेस एंड ऑल, इनकी बहुत बड़ी वजह है ये। और जैसे कि EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सेल फोन का, सेलुलर एंटीनास और वाईफाई का, वो एक कॉज है ऑटिज्म, अल्जाइमर जैसी डिजीज का, और फेटल डिजीजेस लाइक कैंसर ऑल्सो। जो नॉइज एक्सपोजर है,
अगर किसी क्लाइंट का घर में नॉइज एक्सपोजर बहुत ज्यादा है ड्यू टू एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ट्रांसफार्मर और मोटर, तो उसकी वजह से लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है और इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर और बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ सकता है। इलेक्ट्रिकल नॉइज से अगर इलेक्ट्रिकल नॉइज हम देखें तो उससे बहुत ज्यादा नोजिया, हेडेक और फटीग हो सकता है। और जैसे डर्टी एयर और जो ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स हैं, इंडस्ट्रियल गैसेस अगर बहुत ज्यादा हैं किसी के घर के पास, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज लाइक एस्थमा, लो इम्यून सिस्टम और वल्नरेबिलिटी टू मेनी इन्फेक्शंस, इन सब से हो सकता है। और इसी सब चीजों से लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर, ये सब इन पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है। तो जितनी बातें हैं मैम जी जितनी चीजें आप बता रही हैं उसमें तो बहुत जरूरी है कि आप अपने घर का ऑडिट जरूर करवाएं और इन चीजों पे आपकी पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट के साथ आपका पूरा हुआ है। अच्छा मैम, एक चीज और है कि व्हाट आर द टिप्स फॉर द हेल्दी होम इन एन एग्जिस्टिंग स्पेस, जो एग्जिस्टिंग स्पेस होता है, तो उसके लिए कुछ आप टिप्स प्लीज आप दें। देखिए, इसमें गाइडलाइंस ये होती हैं कि सबसे पहले जरूरी है एडिक्वेट क्रॉस वेंटिलेशन और सनलाइट होना। क्रॉस वेंटिलेशन और सनलाइट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए अपनी ओपन योर विंडोज, अपनी खिड़कियां ज्यादा टाइम तक खुला रखिए और ताकि अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन हो सके और जितनी भी टॉक्सिक गैसेस हैं वो निकल पाए। और जितना पॉसिबल हो नेचुरल फिनिशेस प्रेफर करिए और अवॉइड करिए ग्लॉसी फिनिशेस एंड सर्फेसेस लाइक हाई ग्लॉस लैमिनेट्स और मेलामाइन फिनिश वुड में। और जितना हो इंसुलेटेड और ब्रीदेबल सर्फेसेस रखिए जो कि पोरस हो, जिनसे हवा पास हो सके। जैसे मैंने कहा कि एंटी स्किड फ्लोरिंग यूज करिए और किचन और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैंस और ऑपरेशनल विंडो होना बहुत जरूरी है, सो दैट जितनी भी फोल स्मेल है और नेगेटिव एनर्जी है वो सब निकल पाए। वॉल टू वॉल कारपेटिंग अवॉइड करिए अपने घरों में और सिंथेटिक रेजिलिएंट फ्लोरिंग मटेरियल वो सब भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर रख रहे हैं तो रेगुलर क्लीनिंग बहुत जरूरी है। तो स्लीपिंग, अपनी ओरिएंटेशन, आप किस तरफ सोते हैं वो देखिए। जैसा मैंने कहा पहले, साउथ, हेड डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ इज गुड एंड नॉर्थ डायरेक्शन इज इनऑस्पिशियस। कॉर्डलेस फोन्स अवॉइड करिए और अपनी किचन और डाइनिंग स्पेस में किचन नॉर्थ और ईस्ट की तरफ फेस करके अगर आप खाते हैं तो अच्छा है। किचन, अगर आप खाना बनाते समय ईस्ट की तरफ आप बर्नर है अगर खाना बना रहे हैं तो अच्छा है। और घर में अगर आपको लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है या इम्बैलेंस है, एनर्जेटिक इम्बैलेंस है, तो आप एक बोल में रॉक सॉल्ट होता है वो अलग अलग घर के कॉर्नर्स में रखिए और उससे बहुत अच्छा उससे क्लींजिंग होती है घर की, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाती है। सो बिकॉज रॉक सॉल्ट इज known for cleansing और ये बहुत अच्छा है। chanting of mantras और any holy verses, ये आप दिन में कुछ घंटों के लिए चलाइए। और योगा एंड मेडिटेशन ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पूरे सिस्टम को क्लींस करता है। और अगर आपको लग रहा है एनर्जेटिक इम्बैलेंस है तो अग्निहोत्र वो बहुत जरूरी है क्योंकि it energizes all the 5 elements in your house and it creates balance and harmony। तो ये बहुत ही लो कॉस्ट
सॉल्यूशंस हैं और टिप्स हैं जो आप कर सकते हैं और आज से ही शुरू कर सकते हैं? What are the points that must be taken care of while designing a healthy home space? जी, ये पोस्ट कोविड-19 जो डिजाइनिंग होगी अब स्पेसेस की, वो कुछ अलग तरीके से होगी। जैसे कि अभी हम लोग ज्यादातर इंडोर्स रहते हैं, वी स्पेंड मोर टाइम इंडोर्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, और इसीलिए जरूरी है कि हम लार्जर विंडोज डिजाइन करें, we as interior designers. So larger windows is a requirement which allows good sunlight and energy and ventilation. और glazed अगर openable windows हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर glazed windows हैं तो वो भी पूरी full spectrum light daylight देता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। और इसमें फायदा ये भी है कि it will minimize the use of artificial lighting and it will reduce the overall electricity consumption. तो इससे ओवरऑल हमारे कॉस्ट भी बेनिफिट होगा। और अभी जरूरत है लार्जर लिविंग रूम्स, जो कि ताकि हम उसको एक सोशल डिस्टेंसिंग जो आजकल बहुत जरूरी है उसको मेंटेन कर सकें लार्जर लिविंग रूम से, और वो हम डबल अप भी कर सकें। किसको पढ़ाई करनी है बच्चों को तो वो पढ़ाई कर सकें उसमें, और जिसको जो घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है जिनका, वो उनको उस तरीके से लिविंग रूम को यूज करें। रिसेस टॉयलेट और पाउडर टॉयलेट, वो दैट शुड बी प्लान्ड नियर टू द एंट्रेंस, क्योंकि सैनिटाइजेशन की कंसर्न्स की वजह से, तो वो डिजाइन में चेंज होगा अभी आगे। और देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर लार्जर बालकनीज एंड टेरेसेस, जो कि हम एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन और रीवाइंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, खुली हवा के लिए। मिनिमलिस्टिक फर्नीचर होना चाहिए जो कि क्लटर फ्री हो, जिसको हम मेंटेन भी कर सकें, क्योंकि जितना ज्यादा फर्नीचर उतना ज्यादा डस्ट। तो ये भी जरूरी है कि मिनिमलिस्टिक फर्नीचर हो, जितना जरूरी हो घर में उतना ही रखें, और ऐसे मटेरियल्स यूज करें जो अलाउ करें गुड क्वालिटी ऑफ इंडोर एयर, मतलब क्वालिटी ऑफ एयर जिससे अच्छी हो, जिससे बढ़े, उन मटेरियल्स को यूज करना चाहिए जिनकी मैंने चर्चा की थी अभी, इको फ्रेंडली मटेरियल्स। और हमें ग्रीन इंटीरियर्स के प्रिंसिपल्स को यूज करना चाहिए, और जितने भी एनर्जेटिक इम्बैलेंसेस हैं उनको रेक्टिफाई करना चाहिए घरों में। मतलब अगर हम नटशेल में बोलें कि हम जितना हम नेचर के करीब जाएंगे उतना हम हेल्दी होंगे। We'll be healthy as closer we go to the nature. मैम सर, इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट आर द रिलेशन फिजिकल बॉडी एंड योर होम? फिजिकल बॉडी और होम में क्या इसका रिलेशन है? सर ऐसा है, हमने आपको बताया हमारा 7 शरीर है, फिजिकल बॉडी हमारा स्किन है, ये स्किन है। आज के दिन में आप देखिए हम लोग जो परेशान हो रहे हैं, किस लिए? कोरोना के डर से परेशान हो रहे हैं। मैंने आपको बताया हमारे शरीर में जितनी चीज, कोई भी बीमारी, मान लीजिए प्लेग हुआ तो बीमारी एक पर्टिकुलर शरीर में है, शरीर के एक पोर्शन में है, लेकिन जो स्किन जो है, हमारा टोटल स्किन जो है फिजिकल बॉडी का, जिसको कि काया कहते हैं, स्किन कहते हैं, वो फर्स्ट स्किन है। और हमारे जो मेडिकल साइंस है उसमें इसको कहते हैं इंटीगुमेंटरी सिस्टम। माने सबसे ज्यादा शरीर में क्या है, हमारा खोखलापन जो है, मांस, मछली, हड्डी, मल मूत्र, रक्त, पानी किससे ढका हुआ है? स्किन से। तो सबसे बड़ा कवर है स्किन। ये कोरोना ने अटैक कहाँ किया? स्किन पर। छूने से बीमारी हो रही है, इसीलिए ये बीमारी इतनी मुश्किल से जा रही है। इन्वेंटरी जो स्कीम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये फिजिकल बॉडी का अंश है। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो गया तो कोई घर में अपने पति को ही घुसने नहीं दे रहा, बोला तुम चले जाओ, अभी तुम क्वारंटाइन हो जाओ। तो इसीलिए फिजिकल बॉडी और घर से इसका डायरेक्ट लिंक्ड है।
जी इसलिए बोला जा रहा है कि आप क्वारंटाइन हो जाइए। मालिक को बोला जी जा रहा है कि आप घर छोड़ के दूसरी जगह जाके रहिए, क्योंकि जो इतना बड़ा सेल है वो सेल ही डिफेक्टिव हो गया। व्हाट इज द एनर्जेटिक इम्बैलेंस सर? एनर्जिक इम्बैलेंस यही है कि अगर मान लीजिए घर में पानी है, छुपा हुआ है, दिखाई पड़ता नहीं है, तो वहां पर क्या जी हुआ है कि जो हमारी वाटर एनर्जी है वो ज्यादा हो गई है। वहां जी ईस्ट में होना क्या चाहिए, सन, तो सन की जगह पर वाटर हो गया। तो वाटर एंड लैक ऑफ एनर्जी, तो क्या हुआ, जी कीचड़ हो गया। कीचड़ होने से जी क्या हुआ, बीमारी हो गई। तो वहां जी पर एनर्जेटिक इम्बैलेंस हो गया। तो वहां पर क्या जी डालना पड़ेगा, एनर्जी, फायर डालेंगे तो जी पानी सूखेगा। तो यही एनर्जी जी बैलेंस रादर इम्बैलेंस रेक्टिफिकेशन का नियम है। जी। और तो बताएं। दोस्तों आप सभी जानकारी सभी मिल रही हैं, और हमने जो है डॉक्टर साहब का नंबर भी यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, यदि किसी को कांटेक्ट करना है और कुछ भी जानकारी चाहिए डॉक्टर साहब से, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं इतना होम हेल्थ ऑडिटर के अलावा वास्तु मर्चेंट भी हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और बहुत सारी और थेरेपीज में, नाम नेमिंग में है, बहुत सारी चीजों टेक्निक्स में इनकी एक्सपर्टीज है डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी की भी, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है डॉक्टर साहब, जो आपने इम्बैलेंस का सारा बताया, और रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर द स्ट्रेस के लिए, जो घर में जो स्ट्रेस होता है वो कैसे होता है, और उसमें होम का, घर का क्या रोल होता है स्ट्रेस में? देखिए ऐसा है, हम लोग कहते हैं कि घर में आते हैं तो हमें रश मिलता है, ऊर्जा मिलती है। तो जी घर का क्लीनलीनेस वेरी इंपॉर्टेंट, जी क्लीनलीनेस ऑफ द स्पेस, क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी एंड क्लैरिटी इन द माइंड। जी ये तीनों चीज होने से आपको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस का कारण क्या, मैं घर में आया, जी मैंने देखा मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसका मार्क्स जी कम आया, तो स्ट्रेस होगा। जी मैं घर में आया, बीवी ने कहा कि गैस खत्म हो गया और गैस लीक हो रही है, तो स्ट्रेस हो गया। मैं जी घर में आया और मेरे नौकर ने कहा कि आज वो गया और उसकी टांग टूट गई, तो ये जी ऑल आर रीजंस ऑफ स्ट्रेस। दिस इज पॉसिबल, दिस इज अनअवॉइडेबल। तो हाउ Right. दीज आर रेस्ट्रिक्टेड इज इंपॉर्टेंट। तो अगर हम जी लोग घर में साफ सफाई करें, अपने दिमाग को स्वच्छ रखें, जितनी कंटेनमेंट है उसमें हम रहें, हमारा लैक मोटिवेट करें अपने आप को, हम मेहनत करने के लिए मोटिवेट करें, हैं, और खूब काम करें, जितना है उसमें खुश रहें, आगे बढ़ने की इच्छा करें, तो हम अपने आप को सुख में रह सकते हैं, और अपने नीचे वालों को देखें, ऊपर वालों को न देखें, और जितना है उसमें संतुष्ट रहें, अपना काम ऑनेस्टी सिंसियरली करें, तो हम आगे बढ़ेंगे। एफर्ट्स नेवर फेल। तो हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और हमको लोग अप्रिशिएट करेंगे। हम अपना जी काम दिल से, मन से करें। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस टू अस। जी, प्लीज एक्सप्लेन द मॉडर्न टर्म्स ऑफ EMR, सेल फोन, वाईफाई, सेल टावर एंड एनर्जी इम्बैलेंसर। सर ऐसा है, EMR का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। राइट। ये EMR, जैसे मान लीजिए मैं घर में बैठा हूँ, मेरे बगल जी में एक सेल फोन रखा है, उसके बगल जी में एक वाईफाई राउटर है, उसके बगल जी में मेरा टीवी का टाटा टाटा स्काई का रिमोट है, उसके बगल में मेरा इन्वर्टर है। अब ये चीजें जो हैं, और रेडियो, वाईफाई एक्टिविटी, ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स है। तो ये मेरे से अगर 3 फुट अंदर है, 5 फुट अंदर, तो ये मेरे शरीर को घाव तो नहीं दे रही है, लेकिन जी ये माइंड को इफेक्ट कर रही है। अगर मेरी रात को नींद डिस्टर्ब होती है, तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस। अगर मेरे घर के बाहर, अगर मान जी लीजिए सेल टावर है, सेल टावर का नियम है 1000 मीटर दूर होना चाहिए, लेकिन ये साइबर वालों ने 0 में से 1 हटा दिया।
अब वो 100 मीटर हो गया, इट इज 1000 मीटर, बट इन इंडिया इट हैज बिकम 100 मीटर. सो वी आर अफेक्टेड एंड दिस इज हाई फाई. 230 kVA से कम नहीं है इनका EMR. तो EMF और EMR, these are sources of our sleep disorders and many diseases. जी. And stressful mind is sleep disorder, stressfulness mind, और बच्चों में wakefulness in children. वो उनको नींद नहीं आती. और त्रिषा जी बेहतर जानती हैं, उनको आह्वान कीजिए इसका जवाब. नहीं, त्रिषा जी से भी एक क्वेश्चन तैयार है अभी हमारा. त्रिषा जी, does color play a part in energy management? कोई कलर का कोई एनर्जी से कुछ कनेक्शन है, कुछ उनका कुछ इस बारे में आप थोड़ा बताएं. करीब से देखिए, कलर का तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कलर इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. हम कलर देखिए, जैसे कि वाइट है, वॉयलेट है, ये सब उनके अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं. जैसे कि वाइट कलर है या वॉयलेट कलर है, वो सबसे हाई होता है एनर्जी में, सबसे अच्छा माना गया है. इंडिगो, ब्लू, उनका एनर्जी लेवल अच्छा होता है, गुड उसमें आता है. ग्रीन है, येलो है, वो मॉडरेट है. ऑरेंज, रेड, जब ये ऑरेंज और रेड आ जाता है, अगर हम जैसे किसी का ऑरा स्कैन करते हैं, तब अगर हमें ऑरेंज और रेड दिखाई देता है तो हमें पता चलता है कि वो स्ट्रेसफुल रीजन है. जैसे कि किसी के फोरहेड पे अगर रेड आया या ऑरेंज आया, तो उसका मतलब है वो स्ट्रेस एरिया है, हेडेक हो सकता है. वो हेडेक, माइग्रेन से पीड़ित हो सकती हैं. तो जैसे पिंक कलर है, ग्रे कलर है, ये बहुत वीक है. और अगर किसी एरिया में ब्लैक ऑरा में दिखता है, तो इसका मतलब बिल्कुल ही उसकी एनर्जी डिप्लीट हो गई है उस पार्ट की. तो ये तो ऑरा स्कैनिंग. राइट. सो मैम, इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा कोविड-19 के बारे में, कि व्हाट आर द पोस्ट कोविड-19 इफेक्ट इन डिजाइन. जी, मैं उसका आंसर आपको दे चुकी हूँ कि और बहुत ज़्यादा सनलाइट और बड़ी विंडोज चाहिए, और अच्छा लार्जर ड्राइंग रूम्स, लिविंग रूम्स, मिनिमलिस्टिक फर्नीचर. ये आंसर वही है. मतलब आफ्टर कोविड-19 यही इफेक्ट है कि हमें ज़्यादा बड़ी लिविंग रूम्स चाहिए, और इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए घर में, ताकि डस्ट पार्टिकल्स कम से कम हो. ओके सर. अच्छा सर, एक चीज और इसमें मैं आपसे लेना चाहूँगा क्वेश्चन, कि हाउ बिल्डिंग मटेरियल अफेक्ट माइंड एंड एनर्जी. देखिए, बिल्डिंग मटेरियल, त्रिषा जी ने आपको बताया कि बिल्डिंग मटेरियल जो है, जैसे मान लीजिए आजकल क्रिस्टल बहुत बिकता है, क्रिस्टल के नाम में ग्लास बिकता है. तो वो जो क्रिस्टल ग्लास जो है, उसमें रियल क्रिस्टल नहीं है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल नहीं है, उसमें सोडोमाइट, डोलोमाइट है. तो वो क्या है कि वो प्योर ग्लास है जो केमिकलाइज्ड है. उसके आपको उसके करीब बैठे रहिएगा तो आपको नींद आएगी, कंसंट्रेशन नहीं होगा, आपको स्लगिशनेस होगा, लेथार्जी होगी. और जैसे ये चाइनीज जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितने चाइनीज आर्टिफैक्ट्स हैं, वो सब गंदे डर्टी केमिकल से बनते हैं. वो चीप, चाहे उसमें मूर्ति, चाहे वो राम जी की बने, चाहे कृष्ण जी की बने, या हनुमान जी की बने, वो जो मूर्ति है वो गंदे केमिकल से बनी है. उसमें अगर हम लोग एंटेना लगाते हैं, वो तो नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नहीं आता. कोई हनुमान जी और गणेश जी कोई नेगेटिव नहीं हो सकते, लेकिन वो मटेरियल के कारण नेगेटिविटी शो करती है. वो घर में रहेगी तो चारों तरफ नेगेटिविटी ही स्कैटर करती है. तो ये बिल्कुल खराब है. इसीलिए बिल्कुल ऐसे प्रोडक्ट्स को नहीं व्यवहार करना चाहिए. जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हैं और आर्टिफिशियल केमिकलाइज्ड चीज हैं, वो सब डर्टी हैं, उनको त्याग करना चाहिए. हम लोग उनको कम पैसे में घर को ले आते हैं सजाने में, वास्तव में वो सजावट नहीं है, वो हमारे मस्तिष्क की गिरावट है. और कहें
सर इसमें एक क्वेश्चन मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इसमें हाउ एन इम्बैलेंस वन कैन बी मेड हेल्दी। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, इम्बैलेंस जो है बहुत बढ़िया आपने पूछा, इम्बैलेंस को कैसे हेल्दी बनाया जाए। अगर हमको मालूम पड़ जी जाता है कि इम्बैलेंस क्या है, इम्बैलेंस तो जी सबसे पहले हम अपना एंटेना लगाएंगे, एंटेना लगा के हम देखेंगे कि भाई इस घर में क्या इम्बैलेंस है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ हर घर का नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट में हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट में वहां कोई बच्चा रहता है, तो नॉर्थ वेस्ट जो है हमारा वो वायु कोण है। अब आयुर्वेद की दृष्टि से सप्त तम रज में वो रजत कोण है, रजत रजस, तो वहां पर कोई पूजा पाठ की एक्टिविटी नहीं होगी नॉर्थ वेस्ट में, वो रजस है। तो अब वो रजस है तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट रजस है, तो सत्य तो नहीं है और तमस के करीब है। अब मान लीजिए हमको वहां पर हमने रख दिया और कोई बच्चा है वो अपने दादाजी के साथ सोता है, तो बच्चा तो उसको, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है वो एयर और ईथर का कॉम्बिनेशन है, एयर और स्काई का, तो एयर और स्काई के कॉम्बिनेशन से बात रोग बढ़ता है। अगर वहां बड़ी खिड़की है तो जो उसके दादाजी होंगे उनको गठिया की बीमारी होगी, बात की बीमारी होगी, लेकिन बच्चे को बात नहीं होगा क्योंकि बच्चा जवान है, वो चल रहा है, दौड़ता फिरता है। तो ये जो है एक के लिए एनर्जी इम्बैलेंस हो गया। अब नॉर्थ वेस्ट जो है वो व्हाइट और सिल्वर को रूल करता है, अब उसमें मान लीजिए सिल्वर कलर भी हो गया तो यानी और ज्यादा बात बढ़ गया, तो ये एनर्जी इम्बैलेंस है। अगर इस इम्बैलेंस को हमको ठीक करना है तो हमको क्या करना है, हमको वहां पर हमको वहां पर बात की जगह हमको वहां पर पित्त को डालना पड़ेगा। मैंने फायर को अगर डाल देंगे तो फायर जो है वो कट कर देगा। तो ये हम कलर से भी डाल सकते हैं, शेप से भी डाल सकते हैं, एनर्जी से भी डाल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन से भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो एनर्जी इम्बैलेंस है पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आराम किसको चाहिए, जो वहां पर रहता है रेसिडेंट, क्योंकि वो घर तो बदल नहीं सकता, कमरा भी नहीं बदल सकता, तो उसको उसी कमरे में आराम देने के लिए मुझे उसकी बात पित्त और कफ की और तीनों जो नाड़ी है, योग ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तीनों को बैलेंस करना है। उसके लिए हम उसको समझाएंगे कि आपको ये आसन करना है, ये प्राणायाम करना है, तब आपकी ये नाड़ी सही होगी। वो हमको चक्रा से पता चल जाएगा। हम जो गारंटी से कह रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम अपने टूल से, हमारे पास बड़े साइंटिफिक टूल है और साथ में हमारे पास एक बड़ी प्रोटोकॉल लिस्ट है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। तो हम आपके काउंसलिंग के माध्यम से हम आपकी तह में वी गो टू द डीप टू द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व। जितनी गांठें हैं हम उनको खोल लेते हैं सो दैट यू गेट द रिलीफ। आवर एम इज फुलफिल्ड व्हेन यू से यू आर गेटिंग रिलीफ बाय माय वर्क, दैट इज माय सोल इंटेंशन। जी, एक अगला क्वेश्चन मैं त्रिशा जी से लेना चाहूंगा कि सिंपल टिप्स फॉर मैक्सिमाइजिंग एलिमेंट्स इन अ होम टू मेक होम स्वीट होम। कुछ टिप्स, सिंपल टिप्स आप दें थोड़ा सा इसके लिए, ताकि एक घर को एक स्वीट होम बनाया जा सके। जी, मैं इस बारे में ऐसा ही कुछ सिमिलर सवाल था पहले, मैंने ये बोला था। एक चीज मैं उस चीज में ऐड करना चाहूंगी कि प्लांट्स प्ले अ वेरी important role because there are many kinds of plants which purify the indoor air quality, जैसे कि अरेका पाम है, एलोवेरा है, स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, ये सब हमें घर में यूज करने चाहिए और इनसे हमें हमारी एयर क्वालिटी बढ़ती है और हमें ग्रीन्स देख के भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक पॉइंट तो मैं जरूर उसमें ऐड करना चाहूंगी। और बाकी मैंने आपको बताया ही था कि सिंपल टिप्स में आप बाथरूम
और किचन में ऑपरेशनल विंडो रखिए, और ये एग्जॉस्ट फैंस रखिए। अपने स्लीप ओरिएंटेशन को ठीक करिए, क्रॉस वेंटिलेशन बढ़ाइए, और सेल फोन और वाईफाई को सोते समय जरूर स्विच ऑफ करिए, उससे बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, तो उसको जरूर ऑफ करिए सोने से पहले। सर क्लीनलीनेस जरूर रखिए, सफाई रखिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा, क्लीनलीनेस रखिए। और साथ में आप घर में साल भर में सारा काम करते हैं, आप घूमने जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, लेकिन जो घर है, जो आपका केंद्र बिंदु है एनर्जी का, उसके लिए साल में एक हवन भी नहीं करते। एक कम से कम हवन करिए, अग्निहोत्र करिए, क्योंकि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम साल में एक बार करिए, ये सब सुख का केंद्र बिंदु है, माध्यम है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया सर कि इसमें बहुत अच्छा। अच्छा सर, कपूर सर, हाउ बॉडी हार्ट एंड कनेक्टेड टू द अर्थ अदर? सर ऐसा है, हमारा जो पंचभौतिक तत्व है ना, ये पांचों तत्व, ये सब, अब जमीन जो है वो हमारा फिट कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, सब एक दूसरे से मिलते हैं। हम कान से सुनते हैं, 2 आंख जो है ये सूर्य और चंद्रमा है, ये सर जो है स्काई है। हम जो मुंह से बोल रहे हैं, ये हमारा सलीवा है, वाटर है। और ये शरीर जो है, ये हमारा सारा पांचों तत्व, पंच तत्व जो है, ये सारा शरीर, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, यही से घर बना है, यही से शरीर बना है, यही से हार्ट चलता है, यही से हमारा जीवन चलता है। तो ये दोनों में सामंजस्य, अगर यूनिटी नहीं रहेगी दोनों में, पक्षी भी शाम को सारा दिन घूमता है और पक्षी अपने शाम होते ही घर में लौट आता है, क्योंकि उसको घर में शांति मिलती है, घर में उसको सुरक्षा मिलती है। वैसे ही हम भी अपना घर साफ रखें, सुरक्षित रखें, तो हमको भी घर लौटने की इच्छा रहेगी। घर ही हमें सुख का केंद्र है। सारा दिन काम करने का सुख जो है, रात को नींद के, चैन की नींद के बाद ही आता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा सर। तो घर में रस है, नहीं तो नीरस हो जाएगा घर। सर एक क्वेश्चन इसमें गुनिका इसमें पूछ रहे हैं कि कलर कंटेंट्स ब्रिंग पॉजिटिव वाइब्स एंड हाउ इज एनर्जी ऑफ ग्रीन कलर फॉर द एंशिएंट वॉल? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, हर जगह पर कलर का महत्व है। देखिए ग्रीन आप कहीं भी लगाइए, लेकिन साउथ में मत लगाइए। साउथ में ग्रीन नहीं लगाना चाहिए, साउथ वॉल में ग्रीन नहीं लगाना चाहिए, साउथ बेडरूम में ग्रीन नहीं लगाना चाहिए, साउथ बालकनी में ग्रीन पॉट भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि साउथ जो है वो यम का कारक है। अगर उसमें डायरेक्शन वाइज देखें तो साउथ जो है वो उसका मालिक जो है यम है, और उसका जो प्लेनेट है वो मार्स है। तो लाल जो है वो यम का एंटी है, तो उसमें हरा नहीं लगाना चाहिए। अब मैं इसको दूसरी दृष्टि से समझाऊं, हरा जो होता है, हरा हरावे, हरा कहाँ का कलर है? रिवर्स साइड का, नॉर्थ का कलर है। अगर आप नॉर्थ में लगाती हैं तो वहां हरा लगाइए, एक्वामरीन लगाइए, क्योंकि वाटर है, कुबेर उसका मालिक है। तो हरे को आप कहीं भी यूज करिए, एक्सेप्टिंग द साउथ वॉल। हरे में जहां पर गार्डन है, साउथ में जहां बालकनी है, सब जगह प्रॉब्लम होती है, तो उस जगह पर उसको एनर्जी इंबैलेंस हो जाता है। और बोलिए, अगर आप टाइम दे तो मैं आपको बढ़िया से समझाऊं। नहीं सर, वैसे भी हम लोग बहुत टाइम हो गया, बीच में कुछ नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत हुई है इसमें। सर आपने रथ यात्रा के दिन, आज आपने रथ यात्रा के दिन ये शुरू किया, जगन्नाथ यात्रा के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई सर। सभी दर्शकों को जगन्नाथ यात्रा की भी बहुत बहुत बधाई। इसमें सर, इसमें जो हेल्थ होम ऑडिट, हाँ जी, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली बहुत नया है लोगों को अभी समझने में, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। डेफिनेटली आप उसमें बहुत वर्क कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं,
और आई एम श्योर मयंक सर की जो एक मुहिम है जो उन्होंने स्टार्ट की है, और आप जैसे इसमें कर्मयोगी इसमें लगे हुए हैं उसको करने में, और ऐसे और लोग भी बहुत आई एम श्योर की लगे होंगे। तो जो हेल्थ होम ऑडिट, उसको आप किन किन चीजों से जोड़ कर देते हैं? वास्तु से भी है, एस्ट्रोलॉजी से भी, और किन किन चीजों से मिलके ये सब चीज कंबाइन करके बना है? मैं समझता हूँ ये आपका प्रश्न मैं जवाब दूं, क्योंकि दुनिया में 33 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया, यास्क ने कहा कि भाई 33 तो बहुत ज्यादा है, कम करिए। तो उन्होंने कहा 5 भौतिक तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। क्षितिजल पावक गगन समीरा, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी। अब ये जो 5 तत्व है, बोले ये 5 भी बहुत है जी। 2 को पकड़िए, 2 तो हुआ कि भूख, खाना बिना तो आदमी नहीं जिएगा। और फिर हुआ कि खाना किस लिए खाएगा, बोला 2 भी ज्यादा है, 1 बताइए। 1 तो खाना किस लिए खाते हैं? ऊर्जा के लिए। और खाना जो है नहीं खाएं तो क्या होगा जी? खाना नहीं खाएं तो ऊर्जा नहीं होगी। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, कौन सी ऐसी चीज है जो मुर्दा नहीं खाता और आदमी न खाए तो मर जाए? भैया ऐसा है, मुर्दा कुछ नहीं खाता और आदमी अगर कुछ नहीं खाए तो मर जाएगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऊर्जा। 1 नंबर चीज है एनर्जी। हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। एनर्जी 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 जो है, उससे जब बिल्डिंग की, आपके भवन की, अपार्टमेंट की जब एनर्जी मैच करेगी तो साइनर्जी होगी। जैसे विवाह के समय हम लोग गृह का, हस्बैंड वाइफ का मैचिंग करते हैं, वैसे ही फ्लैट लेते समय हम लोग आदमी का और घर का, गृह का भी मेलापट करते हैं। अगर ये दोनों कर लिया तो आपको हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस अश्योर है। और नहीं है तो कॉल हिम होम हेल्थ ऑडिटर, वी आर हियर टू सर्व यू, वी अश्योर यू। क्योंकि मकान तो आर्किटेक्ट बना सकता है, लेकिन शरीर की कोई कीमत नहीं है अगर उसमें आत्मा नहीं हो। मरे हुआ का भी शरीर सब कुछ होता है, जो आदमी मर जाता है डेड बॉडी, उसमें सब कुछ होता है, केवल प्राण नहीं होता, आत्मा। वो प्राण हम हेल्थ ऑडिटर डालेंगे। I assure you, call us. We assure you the prana, that is chi, which is energy. क्या बात है सर, आपकी एनर्जी देखकर तो मुझे भी बहुत जोश आ रहा है सर कि सर मेरा मकान तो सर एंजॉय कर रहे हैं। वे ऑफ योर टॉकिंग एनर्जी के साथ मेरा मकान तो डिजाइन किया है त्रिशा ने। मतलब आपके हाउस में तो बहुत जबरदस्त एनर्जी होगी। आइए आइए आइए, स्वागत है, यू आर वेलकम। जरूर जरूर, एक दिन कोलकाता जरूर आपके घर पे आएंगे और आपकी एनर्जी को फील करेंगे सर। आइए, वेलकम सर। इनका हाउस भी बहुत अच्छा है, जर्मनी में, बहुत बढ़िया। नहीं, जरूर सर जरूर। और आई एम श्योर कि ये एनर्जी का ही वो है कि आप और आपकी पूरी फैमिली इतना एनर्जेटिक रहती है, और इस एज में भी आप बहुत बिंदास से, एकदम जवान, बिल्कुल यंग, एक डायनामिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म करना चाहते। हमारा तो एक हाथ ऊपर से एनर्जी लेता है और नीचे से देता है। वी आर रेडी टू एक्सेप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट। जी, राइट। तो सर आप होम हेल्थ ऑडिट्स के बारे में भविष्य क्या देखते हैं आप, और कैसे एक आदमी जैसे मैं हूं, अगर देखना चाहूं, या एक कॉमन आदमी देखना चाहिए कि मेरे घर को जो है होम हेल्थ ऑडिट की जरूरत है, या उसको कैसे ये महसूस होगा, कैसे पता चलेगा कि एक चीज जो है कहीं हमारे को प्रॉब्लम हो रही है? जैसे अभी हमारी जो दर्शक थी, उन्होंने भी एक क्वेश्चन किया था, उनके बारे में ममता रानी जी थी, उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस उन्होंने किए, तब आपसे डिस्कशन के बाद उन्होंने चीजें क्लियर करी कि ये प्रॉब्लम्स है, हाँ ये चीजें हैं, ये चीजें इस तरह से। तो उसको कैसे ध्यान रखना चाहिए बेसिकली कॉमन मैन? सर ऐसा है, सबसे पहले आपको अपने घर का नक्शा भेजना पड़ेगा और जी कुछ फोटोग्राफ्स भेजनी पड़ेगी। तो हम उसकी ऑरा देख लेंगे और हम अपने इंस्ट्रूमेंट से साइकोडायनेमिक टेस्ट करेंगे। हम फिजिकली नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से साइकोडायनेमिक टेस्टिंग करके आपके घर में जाके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एनर्जी का पता लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये एक टेक्निक है हमारे इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। अब जैसे मान लीजिए जहां पर रोगी नहीं जाता, वहां वो दूध भेज देता है, अपना हाल दे देता है, वो हाल दे देगा, हम लोग चेक कर लेंगे। अपने घर की फोटो भेजिएगा,
हम लोग फोटो का ऑरा कर लेंगे, हम लोग को मालूम पड़ जाएगा, देन वी विल मूव अकॉर्डिंगली, दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम, वी आर रेडी टू सर्व यू। जी अच्छा सर, एक और है कि हाउ टू प्रोसीड अ न्यू असाइनमेंट, हाउ डू यू प्रोसीड इन अ न्यू असाइनमेंट? सर ऐसा है, असाइनमेंट में सबसे पहले है कि वो सज्जन अपने घर का नक्शा भेजे, इंटीरियर का नक्शा हो, आर्किटेक्ट का नक्शा हो, वो नक्शा भेजे, नॉर्थ मार्क किया हो, और फर्नीचर वगैरह की फोटो भेजे, और इतना भेजने से हम काम शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। हम यहाँ पर देख के पता लगा लेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट से, फिर बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। जाना हर समय आवश्यक नहीं है, सारी दुनिया में हम ऐसे ही काम करते हैं, वी वर्क थ्रू आउट द वर्ल्ड। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम। वी कैन सर्व ऑलवेज एंड देयर इज सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। जी, आई एम श्योर हमारे सभी दर्शकों ने, हमारे जितने भी कीनोट स्पीकर हैं, मयंक सर हैं, कपूर सर हैं, त्रिशा मैम हैं, इन सभी ने आपको बहुत ही अच्छी जानकारियां आपके घर के लिए, हेल्दी होम के लिए दी है। आपके लिए वो फलदायी हो, आपको सुख शांति प्रदान करे, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास आपको रहा है हमारे इस शो के थ्रू देने का। और यदि आपकी कोई भी जानकारी हो तो आप कपूर सर से, त्रिशा मैम से, मयंक सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने घर का ऑडिट भी करा सकते हैं। आई एम श्योर कि कपूर सर जो है हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा बहुत नॉमिनल अमाउंट हमारे को जरूर वो करेंगे, और हमारे जो पोर्टल पर भी हम कोशिश करेंगे कि उन सर की सर्विसेज जो है हम लोग अपलोड करें, ताकि हमारे पोर्टल के थ्रू भी सर के साथ और मैम के साथ लोग कनेक्ट हों। तो जल्दी हम उस पोर्टल पर आपको जानकारी प्रदान करेंगे, और कोशिश करेंगे कि मयंक सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत अच्छे रेट पर, या कपूर सर, त्रिशा मैम बहुत ही नॉमिनल रेट पर हमारे दर्शकों को, जो हमारे पोर्टल पर हमारे दर्शक है, उनको एक सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो त्रिशा मैम, एक क्लोजिंग नोट, एक छोटा सा संदेश आपसे। जी, मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने घरों में आप देखिए कि क्या मटेरियल्स आपने यूज किया है। आप बी मोर एंड मोर अवेयर कि मैंने आपको बताया है क्या सही मटेरियल है, व्हाट आर द राइट मटेरियल्स एंड व्हाट आर द टॉक्सिक मटेरियल्स। तो उनको देखिए, अगली बार प्रोडक्ट कंटेंट्स देख के, जांच करके उसको करिए, उसको यूज करिए। और अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में हैं, यू रनिंग आउट ऑफ फाइनेंसेस, या आप डिसकंटेंट है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, तो it is an alarming sign that there is some problem either in your home or either in your chakras which need an expert and which need detection। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके सराउंडिंग्स में, आपके वर्क स्पेस में, या आपके इंडोर हाउस में, तो और एनर्जी इम्बैलेंस हो सकता है। तो उसको अगर आपको लगता है अगर ऐसा, तो आप हम जैसे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं और अपने घर को, बिल्डिंग को, हाउस को एक होम स्वीट होम बना सकते हैं, ये एनर्जी इम्बैलेंसेस ठीक करके, by balancing and harmonizing these 5 elements। जी, तो देखिए दोस्तों, त्रिशा मैम ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि कैसे आप अपने घर को स्वीट होम बना सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या ध्यान आपको रखना है। कपूर सर, क्लोजिंग नोट में, जी क्लोजिंग नोट में आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा जी, कि आपने सारी बात होम और हेल्थ पर करी जी, वेल्थ पर बात ही नहीं किया। हाँ, वेल्थ पर तो एक क्वेश्चन हमने लिया, मैंने मयंक सर से भी ये पूछा था कि इसको वेल्थ कैसे किया जा सकता है। तो चलिए, ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले वास्तु सौख्यम विश्वकर्मा जी ने बताया है कि लक्ष्मी कहाँ रहती है जी। तो लक्ष्मी ने सबसे पहले कहा कि जो सामान जरूरी हो वो खरीदो, बाय व्हेन यू मस्ट जी। दूसरा, डीक्लटर योर होम, घर से गंदगी निकालो जी। अलक्ष्मी को विदा करो, लक्ष्मी का आह्वान करो। तीसरा, लॉकडाउन, इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। इतना समय आपको अपनी परिवार के साथ बिताने का कभी मिला है क्या जीवन में? नहीं, जो 70 साल के भी है, मैं उनसे पूछ सकता हूँ, 3 महीना कभी घर में रहे हैं?
जी इस समय का सदुपयोग करिए, इस आपदा को अवसर में बदलिए जी और आत्मचिंतन करें। जी चौथी बात, जितना जरूरी हो उतना सामान घर में रखें, जो जरूरी ना हो उसे दान कर दें, क्योंकि क्लटर का मतलब हुआ एनर्जी इंबैलेंस का रूट कॉज है क्लटर। आप सामान रख देते हैं बिस्तर के नीचे, भले वो 3 महीना नहीं खुलता हो, 6 महीना नहीं खुलता हो, टांड पर डाल दिया, बेचा नहीं लेकिन रख दिया, ये गंदी आदत है। लक्ष्मी साफ घर में आती है जहां सवेरे शाम सफाई होती है, और शास्त्र में कहा है कि जो घर वास्तु से बना है और जी। वास्तु शांति करता है, वास्तु से मेंटेन रहता है, मैं उस घर में सदा रहती जी। हूँ। तो यानी लक्ष्मी के वास के लिए आवश्यक है कि आप घर में साफ सफाई करें और जी अपने आप अनुशासन करें, निज पर शासन करें, फिर दूसरे पर अनुशासन करें, अपना काम सही रूप में करें, सबको मौका दें, सबका सम्मान करें, सर्वदेव का सम्मान करें, माँ बाप की सबकी इज्जत करें, सबका यथावत सब परिश्रम करें, अपना अपना काम करें, तब गृह कला का कारण खत्म हो जाता है। सब लोग अगर अपना अपना काम करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो होम ऑडिट से हम ये प्राप्त कर सकते हैं कि भारत में सभी घर जो है वो वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार की तरह रह सकते हैं। और स्वच्छता पहली निशानी है शांति की और सामर्थ्य की और शक्ति की। हमारा ऊर्जा प्रधान विषय है, हमें ऊर्जा चाहिए और हमें स्वस्थ ऊर्जा ही निरोग रख सकती है। नमस्ते। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को मैं सभी लोगों दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वो अपना स्वीट होम को हेल्दी, हैप्पी होम, पीसफुल होम बना पाए। उसके लिए जो जानकारियां इसमें दी गई है, बहुत कम लोग इतनी डिटेल में जानकारियां शेयर करते हैं। हमारे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने आज लिए हैं। कपूर सर ने, त्रिशा मैम ने, मयंक बरजातिया सर ने पूरे क्वेश्चनों के आंसर्स दिए हैं और टिप्स दिए हैं कि कैसे हम अपने होम को स्वीट होम बना सकते हैं। तो आई एम श्योर आज की जानकारी आपके होंगी। आप हमारे शो में जुड़े उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे उसमें कमेंट करिए, लाइक करिए, हमें बताएं कि आपको शो कैसा लगा। अगले बार एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जरूर आ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार त्रिशा मैम, नमस्कार कपूर सर।